एक छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ाना, एक टीचर के द्वारा सभी बच्चों को एक जैसे व्यवहार के साथ पढ़ाना और एक जैसे वातावरण देना शिक्षा के लिए। हेलो क्लास, हम बात करेंगे आज समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा किसे बोलते हैं? आप ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलो हम बात करते हैं आज समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित। अधिगम असमर्थी जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम है, सीखने में प्रॉब्लम है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम हमारे जिंदगी भर चलता रहता है। यहाँ पे अधिगम का मतलब है, स्कूल से लिया गया है कि अधिगम असमर्थी जिनको सीखने में प्रॉब्लम है, अथवा अधिगम बाधित। अधिगम बाधित का मतलब है जिन्हें बाधा आ रही है सीखने में, मीन्स जाने में, उस वातावरण में जाने में। इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा इसमें अधिगम बाधित में। और अधिगम असमर्थी में लर्निंग डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, बहुत सारी डिसेबिलिटी आएंगी। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। वह सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व। एक नया कॉन्सेप्ट आया है समावेशी शिक्षा। पहले क्या होता था कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे उनके लिए स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट था कि इन बच्चों को स्पेशल स्कूल में एजुकेशन दी जाए और अन्य बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाए। अब एक नया कॉन्सेप्ट क्या आया? इन्होंने बोला एजुकेशन में चेंजेस होते रहे। एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जितने भी हमारे एजुकेशन में जितने भी रिसर्च होते हैं, पॉलिसीज बनती है, तो एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। स्कूल से कोई मतलब नहीं है, स्कूल में इंक्लूसिव स्कूल होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल में। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? सभी बच्चों का इंक्लूजन हो, सभी बच्चों का समावेशन हो, उसको किसी भी आधार पे उसको भेदभाव न किया जाए, न उसके लिंग के आधार पे, न जाति के आधार पे, न उसकी शकल सूरत के आधार पे, न उसके स्थान के आधार पे, और ना ही उसकी दिव्यांगता के आधार पे। तो सभी बच्चों को एक छत के नीचे एक जैसे वातावरण में पढ़ाना, शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों में इस बात का काफी मतभेद रहा है। बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या फिर इनको भी सामान्य विद्यालयों में। तो फाइनली कंक्लूजन निकला कि जहां तक संभव हो बालकों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए, ताकि उनमें हीन भावना उत्पन्न ना हो और वो भी मुख्य धारा से अलग ना हो। जब बच्चे को स्पेशल स्कूल में अलग थलग रखा जाए तो वो समाज को कैसे जानेगा? वहां तो सारे स्पेशल बच्चे होंगे, वो अपनी कैटेगरी को तो अच्छे तरीके से जान देगा कि डिसेबिलिटी क्या है, लेकिन वो सामान्य बच्चों के साथ नहीं जान पाएगा। और नहीं सामान्य बच्चे एक डिसेबल्ड बच्चे की फीलिंग को समझ पाएंगे, उसकी संवेदनाओं को नहीं समझ पाएंगे। तो जब सारे बच्चे एक जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो किसी में भी हीन भावना नहीं होगी। पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है, सोशल एटीट्यूड बोलते हैं, एक वर्ड होता है, ये हमारी डिसेबिलिटी के प्रति और डिसेबल्ड लोगों के प्रति एक नकारात्मक सोच होती है। हम उसको हीन भावना कि अरे यार इनके साथ हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या, इस तरीके की सोच होती थी। लेकिन जब से आरटीई एक्ट आया, तो आरटीई एक्ट 2009 इसीलिए ये आया कि तुम किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकते। तुम्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है इस स्कूल में तो पढ़ाओ, नहीं तो तुम किसी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। ये हीन भावना वर्ड, ये सबकी डिग्निटी, अपनी अपनी डिग्निटी है, सबकी अपनी गरिमा है, तो किसी की भी गरिमा को ठेस ना पहुंचे, ये हीन भावना शब्द यही है समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में कहलाता है। मतलब सबको समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार क्या? पढ़ने लिखने का। जिस प्रकार से एक सामान्य नागरिक को पढ़ने लिखने, सोचने समझने का अधिकार है, सारे कार्य करने का अधिकार है, उसी प्रकार एक दिव्यांग बालक को भी, विशिष्ट बालक को भी अपनी जरूरतों के साथ साथ सारे काम करने के अधिकार है। जरूरत, आवश्यकता क्या है? अगर एक बच्चा स्कूल आ रहा है, उसको व्हील चेयर की जरूरत है, तो वो अपना व्हील चेयर में अपने सारे काम कर सकता है स्कूल में, जो कि एक दूसरा बच्चा कर सकता है। कि उन्हें कम नियंत्रित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। कम प्रतिबंधित वातावरण जो बाधित बालकों को चाहिए, केवल सामान्य शिक्षण संस्थाओं में ही दिया जा सकता है। अगर आप बच्चे को खुला इन्वायरमेंट देंगे तो उससे बच्चा क्या जल्दी ग्रैस्प करेगा। इस प्रकार समन्वित शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। समन्वित शिक्षा का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जो कि पहले था। पहले एकीकृत शिक्षा आई, फिर विशिष्ट शिक्षा आई,
और अब समावेशी शिक्षा है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने के लिए सहायता करती। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा 1975 में आई थी। इसमें यह था कि एक डिसेबल्ड बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन दो, लेकिन स्कूल में कोई चेंजेस नहीं था। जिस प्रकार अन्य बच्चे स्कूल में हैं तो उसी प्रकार एक डिसेबल्ड बच्चा भी स्कूल में रहेगा। स्कूल में कोई चेंज नहीं था। एकीकृत शिक्षा मतलब सबको एकीकृत करो। फिर उसके बाद आई विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा ये था, विशिष्ट स्कूल, स्पेशल स्कूल, इसमें ये था कि एक अलग थलग स्कूल बना दो और एक प्रकार की डिसेबिलिटी या फिर सभी प्रकार की डिसेबिलिटी और उस डिसेबिलिटी से संबंधित उस स्कूल में सारी फैसिलिटीज हो। जैसे देहरादून में NIEPPT है, जिसको NIVH बोला जाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे एक मॉडल स्कूल है, आदर्श विद्यालय। तो वहाँ पे कक्षा 1 से और 12th तक, 12वीं तक वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे सिर्फ ब्लाइंड बच्चे ही एडमिशन मिलता है वहाँ पे। और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज है सारी। तो वहाँ पे ब्रेल से ब्लाइंड की जितनी जरूरतें होती है, जितनी उसकी छोटी सुई से लेके और मतलब इतनी जरूरतें हैं वहाँ पे, इतना कुछ फैसिलिटी है कि किसी बच्चे को बाहर से मतलब कोई चीज लेने की जरूरत, वो दृष्टिबाधित का ही नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे विशिष्ट स्पेशल स्कूल भी है ब्लाइंड का। उसी प्रकार से हियरिंग इम्पेयरमेंट का भी है, मुंबई में है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज का भी है। अलग अलग डिफरेंट डिसेबिलिटी के अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके अलग अलग स्कूल भी हैं और NGOs भी हैं। तो ये है स्पेशल स्कूल। अब जो नई अप्रोच आई है उसमें है इस इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल में किसी बच्चे को स्पेशल स्कूल में क्या होता था, जैसे देहरादून में है ब्लाइंड का, तो अगर किसी को राजस्थान से आना होगा तो या तो फिर वो अपने लोकल किसी स्कूल में एडमिट करेगा, लेकिन अगर उसको यहाँ पे करना है तो आते हैं यहाँ पे देहरादून में सारे बच्चे कहीं ना कहीं से आते हैं। राजस्थान से आते हैं, यूपी से आते हैं, झारखंड से आते हैं, गुजरात से आते हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट के बच्चे। फिर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, अब उन्होंने बोला इंक्लूसिव एजुकेशन में कि तुम्हें अपने बच्चे को अपने घर से ही अप डाउन करा सकते हो, किसी भी स्कूल में एडमिशन कराओ जो स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन हो। उस स्कूल में तुम्हारे बच्चे के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशन होगा स्कूल में। अगर स्कूल में जाने के लिए सीढ़ियां हैं तो उसमें रैम्प बनाया जाएगा। अगर स्कूल में लेबोरेटरी में जाने के लिए रास्ता सही नहीं है तो रास्ता सही बनाया जाएगा। बच्चा अगर आपके स्कूल में ब्लाइंड है तो वहाँ पे ब्रेल से या लार्ज प्रिंट में अलग अलग फॉन्ट साइज में लिखे जाएंगे, जो जो डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या पॉइंट्स, आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे लगता है कि इतना कुछ बता चुकी हूँ कि आप लोग अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ, आप विशेषताएं लिखना कि समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, तो ये लिख देना कि अधिक असमर्थ बालकों को इसमें लिख देना आप डिसेबल्ड बच्चे और नॉन डिसेबल्ड बच्चे, डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड चाइल्ड को एक साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना। जो फैसिलिटीज आप एक नॉन डिसेबल्ड बच्चे को दे रहे हो वही एक फैसिलिटी डिसेबल्ड बच्चे को देना। स्थायी शिक्षकों तथा प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। स्थायी शिक्षक स्कूल का जो स्टाफ है और स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो क्या करेंगे कि बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटीज देंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एडिप स्कीम 1981 में आई थी, 81 एडिप स्कीम है। तो इसमें क्या है, एडिप स्कीम में प्रत्येक डिसेबिलिटी को कुछ ना कुछ अप्लायंसेस दिए जाते हैं, सहायक उपकरण दिए जाते हैं। तो जिस डिसेबिलिटी का जो बच्चा होगा, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड अगर बच्चा होगा और 6 साल से पहले, 0 से 6 साल तक अगर बच्चे का पता चलता है तो कॉक्लियर इम्प्लांट अगर उसको प्राइवेट कराएं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लाखों का खर्चा होता है, और गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में होता है। फिर है अब ये तो हो गया HI का। अगर फिजिकल डिसेबल्ड है तो उसको व्हील चेयर दी जाएगी, बैसाखी दी जाएगी, उसको वॉकर दिया जाएगा, उसकी डिसेबिलिटी की डिग्री के अकॉर्डिंग जितनी उसकी नीड होगी। अगर ब्लाइंड बच्चा है तो उसको वाइट केन दी जाएगी, और ब्रेल में अलग अलग जो भी उसकी जरूरत होगी एज के अकॉर्डिंग ब्रेल किट दी जाती है। 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक साल बच्चे को ब्रेल किट दी जाती है। उसमें ब्रेल स्लेट होता है, अबेकस होता है, टेलर फ्रेम होता है, जियो बोर्ड होता है, ज्योमेट्री किट होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा।
फिर है एक समान समय सारणी लागू करना। आपके स्कूल में अगर डिसेबल्ड बच्चे हैं तो ये नहीं कि आप डिसेबल्ड बच्चे की छुट्टी 12 बजे कर दो। जिस टाइम सभी बच्चों की छुट्टी हो रही है, जो रूटीन, जो टाइम टेबल एक स्कूल का है, वही डिसेबल्ड बच्चे को भी प्रोवाइड करना। असमर्थ बालकों को भी विद्यालय की अन्य गतिविधियों, जो भी एक्टिविटीज स्कूल में होती है, उन एक्टिविटीज में प्रत्येक डिसेबिलिटी के बच्चे को भी मोटिवेट करना। कला का, म्यूजिक का, भ्रमण तथा व्यायाम आदि का शामिल करने का प्रयास करना। म्यूजिक कंपटीशन होता है, उसमें भी ड्राइंग कंपटीशन होता है। भ्रमण तथा व्यायाम, भ्रमण में क्या होगा, आप फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि तुम पर्वत पे चलो, सारे बच्चे घूमने जा रहे हैं, तुम स्विमिंग करने चलो। डिसेबिलिटी की डिग्री देखी जाएगी कि बच्चे की डिसेबिलिटी कितनी है। मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि आप अगर घूमने ले जा रहे हो तो बच्चे को रोड पे उसके 2-4 फ्रेंड होंगे और बाद बाकी इधर उधर चले गए और बच्चा गाड़ी में रह गया, तो उसकी भी सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी। व्यायाम, अगर व्यायाम करा रहे हो तो ऐसा कुछ ना दिया जाए, मॉडिफिकेशन के साथ बच्चा सारा कुछ कर सकता है। अभी देखेंगे इसको आगे, मॉडिफिकेशन को। असमर्थ बालकों के लिए भी ऐसे प्रबंध करना कि वह भी पुस्तकालय, खेल के सामान तथा खेल के मैदान आदि का समान रूप से प्रयोग कर सके। प्ले ग्राउंड में जितने भी प्लेस खेले जाते हैं ना, जितने भी खेल खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेट में जो ब्लाइंड की बॉल होती है ना, वो ऐसे राउंड शेप में सारी बॉल, उसमें ना लोहे के छर्रे भरे जाते हैं, तो वो छर्रे बजते हैं जैसे ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो वो बच्चे, वो बॉल बजती है तो ब्लाइंड बच्चे को पता चल जाता है कि बॉल किस तरफ है, तो ऐसे ही ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं। जो फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं वो व्हील चेयर में क्रिकेट खेलते हैं। वॉलीबॉल में भी सेम मॉडिफिकेशन किया रहता है। इसी तरीके का अलग अलग खेलों में सभी प्रकार के मॉडिफिकेशन किए जाते हैं कि एक नॉन डिसेबल्ड बच्चा भी उस खेल को खेल सके। फिर है समर्थ तथा असमर्थ बालकों में स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता समर्थ बालकों को भी बनाने के लिए प्रेरित करना। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल के स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक नॉन डिसेबल्ड बच्चे को मोटिवेट करे। मतलब आपकी क्लास में डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड दोनों हैं, तो डिसेबल्ड बच्चे के लिए मोटिवेट किया जाए कि सब उसके साथ दोस्ती करो, उसकी हेल्प करो, मतलब उनको सेंसिटाइज करना कि आपके साथ बच्चा है, आप उसकी जरूरत अलग है, आप उसको सपोर्ट करेंगे। अगर वो व्हील चेयर यूजर है तो आप उसकी व्हील चेयर को पुश करेंगे। अगर कहीं ढलान पे है, चढ़ाई पे है, तो आप लोग उसे सपोर्ट करोगे, उसको लाइब्रेरी में सपोर्ट करोगे, पढ़ने में उसकी हेल्प करोगे। और वीआई बच्चा है तो उसको इधर से उधर जाने में, वॉकिंग करने में, उसका सामान लेने में आप उसको सपोर्ट करोगे, आप उससे रोज दोस्ती रखोगे। ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बालक भी इसी समाज का अंग है, उनको भी शिक्षित करना आपका कर्तव्य है। ये टीचर के लिए है, स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए है कि जो डिसेबल्ड बच्चा है वो भी इस समाज का अंग है तथा उसको शिक्षित करना भी आपका कर्तव्य है। कहीं ये ना बोले टीचर कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, तुम्हें ये डिसेबिलिटी है। वो टीचर के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उसकी डिसेबिलिटी के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है। तो ये नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता। स्पेशल लिखा गया है कि समाज के अंग है, उनकी शिक्षित करना आपका कर्तव्य है। फिर है प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना कि वह, प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस विकास का नियम सिद्धांत है। इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नता, तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। तो जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे उससे भी हमेशा ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो ज्यादा समझेगा या उसको ज्यादा आना चाहिए, उसकी डिसेबिलिटी है, या फिर उसको इस तरीके से भी ना आका जाए कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। उसके भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जैसे कि सामान्य बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सबके अपने अपने सीखने, सोचने, समझने के तरीके अलग होते हैं। तो एक डिसेबल्ड बच्चे के भी अलग तरीके हो सकते हैं। जहां तक संभव हो डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड को एक कक्षा में पढ़ाना, जितना पॉसिबल हो। अगर जो पॉसिबल ना हो, हम वीआईएमडी की बात करें, वीआईएमडी का फुल फॉर्म होता है विजुअल इम्पेयरमेंट और मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसको मल्टीपल डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं और वीआईएमडी भी बोल सकते हैं। तो इसमें एक विजुअल इम्पेयरमेंट और मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब इसकी डिग्री है 100% या मान लो 60% भी है इसकी डिग्री। इसका मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब है कि एक से ज्यादा डिसेबिलिटी, दो या दो से अधिक डिसेबिलिटी। तो बच्चा जब उसे दो या दो से अधिक डिसेबिलिटी है, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी कम होगी, उसकी क्षमता भी कम होगी। अगर वो एक क्लास में आता है और उसको टीचर उस पर फोकस करता है तो अन्य बच्चों का तो नुकसान है। तो डिसेबिलिटी की डिग्री भी देखी जाती है। तो जहां तक संभव हो, जितना अगर पॉसिबल हो करे, अगर नहीं पॉसिबल है तो बच्चे के लिए स्पेशल क्लास का अरेंजमेंट होना चाहिए, स्पेशल इंक्लूसिव स्कूल में, कि ना कि उसे तुम बोलो कि तुम दूसरे स्कूल में जाओ, स्पेशल स्कूल में, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
फिर नेक्स्ट है, प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि वो अपने आप को ही ना समझे। प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत ध्यान देना, ये नहीं कि आप किसी नॉन डिसेबल्ड बच्चे की तरफ ज्यादा और डिसेबल्ड बच्चे की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दे रहे हो। प्रत्येक सारे मतलब पूरी क्लास को इक्वली आपको हैंडल करना है। फिर है, माता पिता की समय समय पर सलाह लेनी चाहिए और उस पर उचित ध्यान देना चाहिए। एक वैसे तो पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग, तो उसमें क्या होता है कि सारे पेरेंट्स को बुलाया जाता है और बच्चे के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट बता दिए जाते हैं, आपका बच्चा कैसा है क्या है। लेकिन स्पेशल बच्चे के केस में, स्पेशल चाइल्ड के केस में ये चीजें ज्यादा फास्ट होनी चाहिए कि ज्यादा कनेक्टिविटी होनी चाहिए पेरेंट्स से और टीचर की पेरेंट्स से और पेरेंट्स की टीचर से, कि आपके बच्चे को क्या क्या डिसेबिलिटी है और कैसे कैसा वो बिहेव कर रहा है, उस पर क्या क्या ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये होना भी चाहिए स्पेशल, मतलब स्पेशल बच्चे के साथ, क्योंकि उसकी मेंटल सिक्योरिटी अलग है, उसकी फिजिकल नीड अलग है, उसकी मेंटली नीड अलग है। अगर हम एक वीआई बच्चे की बात करें तो उसकी बात समझने वाला कोई नहीं होता है जल्दी से, और एक पहले तो पेरेंट्स ही उस बच्चे को जल्दी से नहीं समझते हैं। तो हम स्कूल से या टीचर से क्या उम्मीद करें कि हम स्कूल से ही क्या उम्मीद करें कि स्कूल उसे समझे। तो उसके उसमें पेरेंट्स का रोल भी होना चाहिए, एक टीचर का वो रोल भी होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर का रोल भी होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं तो अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है कि प्रत्येक विद्यालय में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। इसीलिए जब स्पेशल बच्चे स्कूल में होंगे तो स्पेशल एजुकेटर बच्चों की नीड को अच्छी से तरीके से समझ सकता है और उनकी नीड को फुलफिल भी कर सकता है। तो ये थी समावेशी शिक्षा। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो या जो चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो